अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है। अच्छा, कल तक हमने जो उनसे वो हंटिंग को कंप्लीट किया था, हमने गूगल ट्रेंड्स कुछ पढ़े थे एंड वायरल को देखा था। और ऐसा सिनेरियो है कि ना, मुझे मौसम का जिस तरह रात को एक दोस्त ने मुझे गूगल ट्रेंड सेंड किए प्रोडक्ट के थे, और जब मैंने मौसम भाई को बताया तो उन्होंने कहा कि वो मैं मतलब इसको सही से थोड़ा सा रीड नहीं कर सका, जिसकी वजह से मुझे ये नहीं पता चला ये सीजनल है। मैंने खैर उनको जब बताया तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता चल गया ये सीजनल है। तो इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ों को आप काफ़ी करना, रीड करना बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है। आवाज़ आप सबको मेरी ठीक आ रही है? बिल्कुल कोई फैन की डिस्टॉर्शन तो नहीं है? ठीक है। तो मनाहिल यार क्लियर है बाकी सब? ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है सोर्सिंग। सोर्सिंग को आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोर्सिंग इतनी, एक सेकेंड में फिर सोर्सिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि, और ये बात ऐसी है कि ये जो लेक्चर है ना सोर्सिंग का, ये कंप्लीट लेक्चर है सोर्सिंग का। ठीक है। जिस तरह अभी हमने पार्ट्स में पढ़ा है ना, इसको हमने प्रोडक्ट हंटिंग को तकरीबन 4 हफ्ते लगे तकरीबन हमें प्रोडक्ट हंटिंग को कवर करने में, लेकिन ऐसा नहीं है। सोर्सिंग जो है ना, वो प्रैक्टिस एक तो बहुत ज़्यादा मांगती है। हंटिंग जितनी मांगती है, प्रैक्टिस इतनी मांगेगी आपसे। कोई टूल आपने परचेस नहीं करना, इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी अलीबाबा के थ्रू। चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो इतनी ज़रूरी हैं कि आप लोगों को वो चीज़ें 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करके फिर आपने हंटिंग ये सोर्सिंग करनी है। ठीक है। सोर्सिंग की प्रैक्टिस आप मैन्युफैक्चरर से, फ्राइट फॉरवर्डर से, वो मैं बताता हूँ कौन लोग होते हैं, उनसे आप लोगों ने प्राइसेस लेनी है अपनी प्रोडक्ट जो आपने हंट किया होगा उससे रिलेटेड, या कोई आपके क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतरी उससे रिलेटेड। एक मैं आपको बताऊँ वो उनकी भी लेनी है। एंड मैं आपको एक बात बताऊंगा अभी कि हम सोर्सिंग से भी प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज ले सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। ठीक है। और ये इतनी अच्छी टेक्निक है कि इसके ऊपर आजकल लड़के बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जो शार्प लड़के हैं। ठीक है। जिनका दिमाग थोड़ा आम बंदों से ज्यादा चलता है, वो किचन और ब्लैक बॉक्स से निकल के भी सोच सकते हैं। तो मेरा तो आपको बताने का यही है, मकसद ये होता है कि आप लोग अपनी टेक्निक्स तो डेवलप करेंगे इंशाल्लाह सब, लेकिन मेरे पास जो भी टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं और मैंने जिस तरह कुछ काम किए हुए हैं, तो फिर मैं आपको बताता रहूँ साथ साथ, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। उसके अंदर मोहसिन, और इस लेक्चर के एंड पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो कल मोहसिन ने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल किया है। उसने कहा है कि अहमद भाई, एक तो आपने ये कहा कि हमने कोई ऐसा क्लाइंट नहीं छोड़ना जिसके पास बजट कम हो, हमें उसके बजट के मुताबिक ला कर देनी है प्रोडक्ट। वो रेवेन्यू कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? हम तो जो प्रोडक्ट हंट करते हैं उसका रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा है। अगर रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा है तो फिर प्राइस भी ज्यादा हो जाती है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो जाती है। तो हम उन प्रोडक्ट्स को कैसे हंट करें, उसका आइडिया हमें कहाँ से आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे कि उसका आइडिया आपको कहाँ से मिल सकता है। ठीक है। और आपने जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे होते हैं उसकी, आपने अब साथ साथ इस सोर्सिंग के लेक्चर के बाद साथ साथ आपने उसकी प्राइस भी चेक करते रहनी है। वो इसलिए चेक करते रहनी है कि उससे आपको इन्वेस्टमेंट का अब अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले तक आप लोग ब्लैंक थे, आपको मिलती थी रिटेल प्राइस। 9 to जो 35 हम डालते थे वो सेल प्राइस थी। आपको कितने की मिल रही है ये भी तो पता करना है। आपको जितने की मिलेगी उस पर फिर फ्राइट फॉरवर्डर पहुंचाने के पैसे लेगा, फिर वो सारी कैलकुलेशन होती है कि आपकी प्रॉक्सी मार्केटिंग कितनी चाहिए होगी, रिव्यूज को देख के हम ये अंदाजा लगाते हैं पीपीसी कितनी चलाए चाहिए होगी। तो ये चीजें, और इसमें रिस्क फैक्टर आपका फिर और मजीद कम होता जाता है। ठीक है। इस सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं, काफी लंबा इंट्रो दे दिया मैंने। ये सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा एक साइकिल है जो हम जब ये अपने पूरा मार्केट तक प्रोडक्ट को लेके जाते हैं। ठीक है।
अब ये गौर से सुनिएगा, सबसे पहले यहाँ से हमने स्टार्ट लेना होता है, ठीक है। स्टार्ट लेना है कि हमने सबसे पहले मार्केट सेलेक्ट करनी होती है। ये मार्केट के पास वापस एरो इसलिए आ रहा है कि लॉन्चिंग का एरो है ये वाला, ठीक है। ये लॉन्च होने के बाद का एरो है मार्केट के अंदर। यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, स्टार्ट लेने के बाद हमने मार्केट यूके सेलेक्ट करनी है, यूएसए सेलेक्ट करनी है। डेफिनेटली आप लोगों को पहले आइडिया होगा। अब हम इंशाल्लाह जो हमारी, जो मैं कहता हूँ कि हमारी टीम इंशाल्लाह आज से 4-5 महीने बाद अपनी प्रोडक्ट्स को वो लॉन्च करेगी। वो जो टीम है वो यूके मार्केट में करेगी मेरी, क्योंकि मैं उनके साथ खुद हूँगा, एज आ इन्वेस्टर भी हूँगा, एज आ सारी चीज़ें उनके साथ बैठकर काम करेंगे। तो यूके मार्केट मेरी प्रेफरेंस रही है, उसकी मैं वजह हाथ भी बताता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने यूके मार्केट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, या यूएसए को सिलेक्ट करना है, जो भी है, ये तो जनरल है ना। आपने अब जर्मनी में भी करना है तो चले। फिर आपने यहाँ पर करनी होती है रिसर्च, ठीक है। ये अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग है बेसिकली, लेकिन ये कंप्लीट साइकिल है, ये सिर्फ हंटिंग का नहीं। यहाँ से इस पे आके आपने प्रोडक्ट पहले सर्च की, हंट कर ली। हंट करने के बाद आप इस कॉलम में जाते हो, ये है सोर्सिंग का, जो हम आज पढ़ने लगे। सोर्सिंग के बाद लॉन्चिंग में जाते हो, लॉन्चिंग के बाद वो मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाती है। तो ये साइकिल चलता रहता है। जब आपने, अच्छा, एक और बड़े अच्छी बात है मैं आपको जो बताता हूँ। मेरा अपना ये कहता है कि ना, कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो हम अपनी टीम बना रहे हैं उसके लिए सेलर सेंट्रल अकाउंट एक सेपरेट बन जाए। इस टीम का वो बड़ा जरूरी है। उसकी वजह यह है, देखें, सेलर सेंट्रल अकाउंट जब एक हम लोगों का बन जाएगा ना इस टीम का, तो इस टीम ने फिर जितनी भी लॉन्चिंग करानी होगी उसको दोबारा अकाउंट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, उस खप से वो आजाद हो जाएंगे। फिर वो उन्होंने सिर्फ सर्च करनी है, सोर्स करनी है, लॉन्च करनी है, ये साइकिल रिपीट होता रहे, ठीक है। लेकिन वो जो है ना सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने वाला, उससे निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल वो जाहिद भाई जिस तरह बता रहे थे ना कि उन्होंने थोड़ी सी टफ कंडीशंस कर दी हैं और रिक्वेस्ट अब उनके पास बहुत सारी जाती है, तो टाइम बहुत ज्यादा लेने शुरू हो गए, ठीक है। तो 3-4 महीने लग जाते हैं ये इसको प्रूव कराने में, अमेजोन के अकाउंट को, सेलर सेंट्रल अकाउंट। उसमें फिर काफी ज्यादा और चीजें होती हैं। आपको कंपनी चाहिए होती है एक, उसका फिर बिजनेस, आपको वो बैंक अकाउंट चाहिए होता है, इस तरह की डिटेल वहाँ के आपको डेफिनेटली चीजें चाहिए होती हैं। ये जो पासपोर्ट वगैरह है, रेजिडेंशियल एड्रेस है। तो ये एक दफा अगर ऐसा बन जाए ना कि जो सिर्फ इसी टीम ने यूज करना हो, तो काफी आसानी हो जाएगी सबके लिए। तो इंशाल्लाह उसको कर लेंगे कवर, वक्त आने, फिर टेंशन उसमें नहीं है किसी की। अच्छा, अब उसके बाद सोर्सिंग के लिए हमारे पास पूरी दुनिया में, मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान से भी करा सकते हैं। यार, पाकिस्तान से कराएं चाहे आप युगांडा से करा लें, जिम्बाब्वे से करा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपने जब अपनी कैलकुलेशन करनी होती है ना, एनालिसिस, तो जब आप सोर्स करते हो, किसी मैन्युफैक्चरर से बात करते हो, तो कभी भी कोई बंदा बेवकूफ होगा जो मैन्युफैक्चर करा लेगा, उसको यही नहीं पता होगा इसको लेकर जाने का खर्चा कितना है। तो किसी ऐसी कंट्री से नहीं करवाना होता कि जिसकी आपकी कॉस्ट इतनी ज्यादा पड़ जाए आपकी मार्केट तक पहुंचाने के लिए। तो हमें ये चीजें टैकल करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो सोर्स तो आप कहीं से भी करवा सकते हैं। ऐसे तेरा, ठीक है, मैं आपका जवाब दूँ। सेलर सेंट्रल अकाउंट तो आप जिस तरह मेरा दराज के अकाउंट्स हैं, सेलर सेंट्रल अकाउंट अभी जैन भाई ने ओपन किया होगा, मैं यहाँ पर भी ओपन कर लेता हूँ, जो मैंने आपको बताया जिसमें मेरी लॉन्चिंग थी। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग ड्रीम्स 21 में जब क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे होते तो क्लाइंट्स के पास भी अकाउंट होता था, हमारे पास भी होता था। बस वो क्लाइंट्स इतने डम थे कि उनको रीड नहीं करने आता था। तो फिर जो वीए का काम होता है वो प्रॉपर एक रात को एक रिपोर्ट बनाता है, इतनी सेल तो इतना प्रॉफिट हुआ, ये वो सेल बना, वो हम इंशाल्लाह जब हम करना शुरू करेंगे, यही तो वर्क एनवायरनमेंट है। जब आप लोग वर्क एनवायरनमेंट में एक दफा जाएंगे, 3-4 महीने लगा देंगे, फिर आप देखना आप सब लोग बहुत ट्रेन हो जाएंगे। तो खुल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस तरह मेरी फेसबुक आईडी मेरे दोनों फोन्स के अंदर खुली हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये आ गया कि आपका जो है सोर्सिंग पे मैंने बताया कि एक तो फिर होता है फिजिकल जाके बनवाना। हमारे पास चाइना बहुत करीब है, अगर हम चाहें तो हम फिजिकली जाकर बनवा सकते हैं। हम जाएं और जाके एक मैन्युफैक्चरिंग कराएं और फिर उनके साथ बैठ के टेबल टॉक कर लें। लेकिन अगर हम ई कॉमर्स की दुनिया में काम कर रहे हैं तो हमें लैपटॉप के थ्रू काम करने आना चाहिए। आप चाइना जिंदगी में कितनी दफा चले जाएं, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा। इंशाल्लाह आप लोग जब अपने क्लाइंट्स की लॉन्चिंग करना शुरू करेंगे तो आपको क्या लगता है, क्लाइंट आपको खर्चा देगा यार कि आप चले जाएं चाइना चले जाएं? 8 लाख रुपए की लॉन्चिंग है, 2 लाख रुपए तो आप उसको यहीं लगा देंगे। तो ये जो चीजें होती है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मैं वो मोहसिन वाली बात का जवाब मैं एंड पे दूंगा, उसके बाद मेरे पास पॉइंट्स है, वो लाजमी सुनिएगा, ठीक है। अब ये डिफरेंट, अब ई कॉमर्स के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू ऑर्डर करना है,
लैपटॉप के थ्रू ही सब कुछ करना है। जिस तरह ऑनलाइन बैंकिंग आप लोगों को चलान, एक बंदा ऐसा है यार, देखो एक बात और याद रखना आप सब लोगों के लिए, यार देखें दुनिया में ना वर्क हार्ड करने से इंसान, हम अल्टीमेटली गोल हम सबका तो पैसा कमाना है, बिजनेस स्टेब्लिश करना। तो ये मत सोचिएगा, जो ये सोचता है बेवकूफ है कि मैं हार्ड वर्क करने से अंपायर खड़ा कर लूंगा। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क तो आप कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग में हार्ड वर्क नहीं किया? आपका दिल नहीं भी कर रहा तब भी आप बार बार एक ही चीज को ढूंढने की कोशिश करें, ये हार्ड वर्क है। लेकिन इसके साथ स्मार्ट वर्क क्या होता है कि आप डिफरेंट टेक्निकल चीजें अप्लाई कर रहे होते, डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते। अब एक बंदा ऐसा है वो अपने सारे घर की चीजें उठा के और वो सर्च किए जा रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है। एक बंदा ऐसा है वो ब्लैक बॉक्स पे सर्च किए जा रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने थोड़ी बहुत टेक्निक अप्लाई कर लिया, 30-40% ब्लैक बॉक्स से आइडिया ले लें। अब जो मैं आपको आज की टेक्निक बताऊंगा, देखना वो इस लेवल की टेक्निक है, ना कोई क्राइटेरिया लिखो ना कुछ करो, ब्लैक बॉक्स पे क्यों दिमाग खाना है आपको। जो चीजें होती हैं जो मार्केट में चल रही हैं इस टाइम पे, उसके आइडियाज आपको आराम से आ रहे होते हैं। खैर, तो स्मार्ट वर्क करना सीखें। अब आप ऑनलाइन बैंकिंग के लिए अगर कोई बंदा आज के दौर में ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल से वो बेवकूफ तरीन बंदा है। मैं आज से 3 साल पहले मैं भी नहीं करता था, लाइंस में लग के चीजें देता था, लेता था, बिल जमा कराता था, सब कुछ ऐसे ही चलता था। लेकिन अब मुझे वर्क इन्वायरमेंट में अंदाजा होता है आज भी 70% लोग ऑनलाइन बैंकिंग को नहीं यूज कर रहे, और मुझे समझ नहीं लग रहा क्यों नहीं कर रहे। तो इसी तरह ई कॉमर्स का सोर्सिंग का पोर्शन है। अगर आपने जाकर करनी है तो वही बात आ गई, जाकर बैंक में चालान जमा कराएं, आपकी मर्जी, अपना जान भी लगाएं, पेट्रोल भी लगाएं, टाइम भी दें। और अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे तो आप थ्रू लैपटॉप भी अपने सारी चीजें हैंडल करेंगे। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, दोनों वेज मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब ये जो है डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर से हम सोर्सिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। ठीक है, ये उनमें से कुछ के नेम है जो बहुत जानी मानी है। ठीक है, चारों के नेम आप देख लें, ग्लोबल सोर्सेज है, मेड इन चाइना है, ये भी कोई DH गेट समथिंग है, ये तो मैंने कभी देखी भी नहीं है, ये भी नहीं देखी नीचे वाली, ये दोनों मैंने देखी नहीं है। खैर, लेकिन अल्टीमेटली हम हमेशा सोर्स करते हैं, 90% लोग सोर्स करते हैं अली बाबा से। अली बाबा बहुत बड़ी मार्केट है, इसका नाम बहुत बड़ा है, और इसने नाम अपना कमाने में बड़ी मेहनत की है, और बड़ा उन्होंने भी की होगी। लेकिन इसकी मेहनत के साथ एक चीज शामिल थी, आप इसकी हिस्ट्री पढ़ लें कि अली बाबा वो वाहिद दुनिया का मार्केट प्लेस है, ठीक है, जिसके अंदर अगर आपकी पेमेंट फंस जाए तो अली बाबा क्लेम करता है कि विद इन 3 डेज हम रिवर्स करवा कर देने के पाबंद हैं। और इनकी हिस्ट्री रही है कि कोई ऐसा स्कैंडल नहीं बना आज तक जो इतने बड़े पैमाने पे बना हो कि हो जाए कि किसी की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फंस गई। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट फंस सकती है, आपका $1000 फंस गया, 4 दिन लग गए, रिटर्न होगी, ऐसा नहीं होगा कि रिटर्न नहीं, ये सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन मेरी बात गौर से सुनिएगा, लेकिन अली बाबा ने हमें कुछ चीजें बताई हैं। वो ये कहता है कि मेरे रूल्स के ऊपर चलोगे तो मैं कल आपके साथ खड़ा हूंगा, तब मैं आपकी जो डील है इसको मेच्योर डील कहूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई क्वालिटी का प्रॉब्लम आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, मैं आपको जो सा उसके दरमियान में जो कहते हैं ना कि टेबल पे बिठा के मैं आप दोनों का मसला सॉल्व करूंगा। लेकिन आप लोगों ने वो काम नहीं किया, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जो हमने आपको बताए, देन हम हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप जाने और आपका मैन्युफैक्चर जाने, फिर आप जाके गिलेबान उसका पकड़ें, जो मर्जी करें, वो आपका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। ठीक हो गया? अब इसका करने के तरीके हैं। एक तो ये है कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो अली बाबा कहता है कि वो फॉलो करो। वो हर हर सोर्सिंग एजेंट को कहता है, जिस कंपनी के लिए भी आप सोर्सिंग कर रहे हैं, इन चीज़ों को फॉलो करें। इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, इनके अंदर से 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऊपर लिखे, हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि ये जो है अली बाबा जोन्स है, ठीक है, इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना होता है जब आप सोर्स करते हो, ये बाद में रिपीट करूंगा, अभी आप लोग अभी भी याद रखें। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ जब आप बात करते हैं ना, तो उसको उसका सैंपल आपने मंगवाना है।
ये मैं आपको सारी टेक्निक्स आज ही के लेक्चर में बताऊंगा। सोर्सिंग हमारी आज ही एंड होगी, तो इसको जो है सारी चीज को आपने बहुत गौर से समझना है सब, ठीक है। और बार बार इस लेक्चर को बेशक देखें अगर नहीं समझ आएगी। सबसे पहले क्या होता है कि चलें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो फिर आगे बताते हैं। ये सबसे पहले क्या है कि जब भी आपने किसी मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट करना है तो ये चीज आपने देखनी है, क्या उसके पास ट्रेड अश्योरेंस बैज है। ये बैज उस मैन्युफैक्चरर को कौन देता है? ये बैज उस मैन्युफैक्चरर को खुद अली बाबा देता है, ठीक है। अली बाबा उस सेलर को ये ट्रेड अश्योरेंस का बैज देता है, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन फुल एंड फाइनल, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है चाइना के अंदर टैक्सेस की, ईच एंड एवरीथिंग अली बाबा के जो है आपका जो भी डिपार्टमेंट है जो इनको चीज़ों को हैंडल करता है उसके पास पड़ी होगी, ठीक है। आप ये कह लें कि अली बाबा का डाटा सेंटर जिधर है उधर ये चीज पड़ी होगी, ये पहली उनकी शर्त होती है, ठीक है। कि वो कहते हैं कि आप ये देखें कि ट्रेड एश्योरेंस का बैज है उसके पास या नहीं। ये अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक होगा। उसके बाद वो वेरीफाइड सप्लायर है या नहीं। ये दो चीजें तो मस्ट हैं। अगर इनमें से एक चीज आप लोगों ने गलत कर दी कि आपका मैन्युफैक्चर कल को आपके पैसे फंस गए और वो ट्रेड एश्योरेंस का बैज नहीं हुआ या फिर वो वेरीफाइड सप्लायर नहीं हुआ, अली बाबा कहेगा तुम जानो और तुम्हारा मैन्युफैक्चर जाने। वो क्यों नहीं मानता? वो इसलिए नहीं मानता कि जिनको वेरीफाइड सप्लायर का टैग अली बाबा देता है ना, उनकी कंपनी, वो क्लेम करता है अली बाबा इनकी कंपनी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हर एक चीज हमने देखी हुई है और वेरीफाई की हुई है हमारी टीम। इसमें कोई झूठ नहीं है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। ये जरूर होता है कि कुछ कंपनीज वालों के ना एजेंट्स उन्होंने रखे होते हैं, होते वो कंपनी के मतलब एम्प्लॉय रखा होता है, डायरेक्ट कंपनी का मैनेजर बात नहीं करेगा आपसे, वो एजेंट उन्होंने रखे होते हैं जो ऑर्डर्स ला कर देते हैं। समझ आ रही है? उन एजेंट्स को बहुत ज्यादा नहीं पता होता, आप उनसे बात करेंगे आपको पता चल जाएगा, उनके पास इन्वेंट्री वगैरह सारा पड़ा होता है, अपना पोर्टफोलियो पड़ा होता है। लेकिन जब आप उनसे थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे वो कहेंगे सर हम आपको 2 घंटे बाद बताते हैं। वो बेसिकली वो एजेंट होता है, फिर वो पीछे मैनेजर से कांटेक्ट करता है और वो फिर डिपार्टमेंट आपको रिप्लाई करना शुरू करता है आपका ईमेल एड्रेस पे या फोन नंबर पे वट एवर, ठीक है। अब ये तो दो अली बाबा ने बता दिए हैं कि भाई ये हुए तो हम जिम्मेदार नहीं है। इससे जो बाकी नीचे है ना, ये आपके जो उनसे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सोर्सिंग में एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये पॉइंट्स निकाले कि ये पॉइंट्स अगर पूरे हो जाएं किसी सप्लायर के अंदर, किसी मैन्युफैक्चर के अंदर, तो वो मैन्युफैक्चर बहुत अच्छा है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट के आगे की कहानी भी एक होती है कि यहाँ तक तो आपने ट्रस्ट कर लिया, उसके बाद जो प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हैं, जो बनवाने लगे हैं, उसको आपने कैसे चेक करना है और बाकी सारी चीजें ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट है इसके पास जो डायमंड्स है, डायमंड्स इन अ सेंस स्टार्स, अली बाबा की साइड पे डायमंड्स उनको कहते हैं। डायमंड्स 3+ होने चाहिए क्योंकि रिव्यूज हैं आपके समझ में। जो रेटिंग है वो 4.5 से प्लस होनी चाहिए। ये आप इसको इन अ सेंस ऑफ रिव्यूज ले लें और इसको रेटिंग ले लें, वो जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, इन अ सेंस ऑफ ले लें क्योंकि ये डायमंड जोन से ना ये अली बाबा ने खुद अलॉट किए होते हैं पीछे से उसकी मतलब ना टाइम ऑन डिलीवरी क्या थी और इस तरह की चीजों को देखें। अब एक्सपीरियंस उसका ना मतलब वो जो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो 3 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो मेरी बात गौर से याद रखिएगा, अली बाबा के ऊपर टॉप 10 में रैंक होना बच्चों का खेल नहीं है। अली बाबा भी सी, अब आप जाके लिखेंगे किचन ग्लव्स, यार आपको क्या लगता है कि चाइना में 50 लोग किचन ग्लव्स बना रहे होंगे? 5 लाख लोग किचन ग्लव्स बना रहे होंगे। अब मुझे बात बताएं, क्या उन 5 लाख लोगों के अंदर से टॉप 10 के ऊपर आना इतना इससे ज्यादा मुश्किल है जितना अमेजोन में टॉप 10 का? तो एक बंदा है, उसने अपने अकाउंट को दिन रात लगाया अपनी कंपनी के ऊपर मेहनत, तो 3 साल की मेहनत के बाद उसकी रेटिंग 4.5 है, उसके डायमंड 3 है, 3+ है या 3 है, और उसका 3 साल का तजर्बा पीछे है। वो कभी भी आपके साथ 2 नंबरी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। आपके पैसे फंस जाएंगे। कितने पैसों की आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी यार? मैं आपको कहता हूँ आप प्रोडक्ट ही लॉन्च करें 7 लाख रुपए की, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कितने की होगी यार? 3 लाख की होगी। 3 लाख के पीछे अगर उसने आपको खराब माल, घटिया माल भी बना के दे दिया, तो 3 लाख की इन्वेंट्री बनानी थी, उसने 2 लाख बचा लिया, लाख रुपए का बना दिया। कभी भी 2 लाख रुपए के पीछे कंपनी अपना पूरा स्टैंडर्ड नहीं गिराएगी, क्योंकि आप जब ये चेक कर लेंगे ट्रेड एश्योरेंस वेरीफाइड सप्लायर, आप फिर अली बाबा को क्लेम करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा आप अली बाबा को क्लेम करेंगे
ये भाई इसने ये चीज भेजी थी, अब ये चीज है, हम दोनों आपको भेज कर देख रहे हैं, दोनों जाकर चेक कर लें। तो अली बाबा ना सिर्फ पैसे वापस हमारे कराता है बल्कि उसका अकाउंट भी खत्म कर देता है। तो कभी भी कोई कंपनी ये नहीं चाहेगी कि आपके 2 लाख रुपए के पीछे वो अपना पूरा बिजनेस कैरियर डुबा दे। लेकिन अगर कंपनी नहीं है, 6 महीने है, 5 महीने, तो हो सकता है वो 3-4 लोगों के साथ फ्रॉड कर दे, और उसके बाद कंपनी, उसने 8-10 लाख रुपए कमा लिया, उसके बाद उसकी कंपनी बंद होगी, कोई बात नहीं, वो किसी और क्रेडेंशियल से किसी और तरीके से फिर अली बाबा पर वापस आ जाए। तो इसीलिए हमने चेक करना होता है कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल से ज्यादा हो। अच्छा, सोर्सिंग के अंदर बहुत सारी चीजें, आज हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन जब हमारा अकाउंट बन जाएगा ना, कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, यार अहमद भाई अगर फंस गया तो फिर क्या होगा? तो वो आपको वर्क एनवायरनमेंट में जाकर पता चलेगा, अगर फंस गया तो क्या हो। अल्लाह करे कि हमारा ऐसा कोई तजर्बा ही ना रहे। लेकिन हमारे एक दोस्त के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, फिर उसने अली बाबा को अप्रोच किया, मेल्स की, उन्होंने कोई फॉर्म्स उसको भेजे, वो फॉर्म्स उसने फिल किए, फिर उसने सिंपल वापस किया कि ये सिंपल उनका था और ये इन्होंने भेजा है, और उसके ऊपर फिर जाके उन्होंने क्लेम करके जो है ना वो वापस करवा दिया। और मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ कि उसने इतनी बड़ी गलती की थी उस बंदे ने, कि इतना एक्सपीरियंस वो लड़का है, वो ड्रॉप शिपिंग में भी काम कर रहा है अभी, और उसने ट्रेड अश्योरेंस तो देख लिया था, उसने वेरीफाइड सप्लायर देखा ही नहीं, और उसने क्लेम कर दिया वेरीफाइड है। और जब हमारे जो मेंटोर थे उन्होंने उससे पूछा, हमारे सामने पूछा, यार वो वेरीफाइड था? हाँ जी सर वेरीफाइड था। बाद में जब वो उन्होंने चेक किया बाकायदा उसकी मेल और सब कुछ, पता चला वेरीफाइड था, सप्लायर ही नहीं। ये तो अली बाबा का बड़ा दिल था कि उन्होंने कहा कि हमारा इमेज ना, वो अपने साख को देखते हैं, उन्होंने अपना देखा कि यार चलो ठीक है, एक पेनल्टी 10,000 रुपए की पेनल्टी इस पर डाली, और बाकी उसको कहा कि वापस करके दो, नहीं तो जो है हम सू कर देंगे, और उसने फिर वापस कर दिए, कोई 1.5 लाख रुपए थे टोटल। 1.5 लाख थे तो 1,40 उसको रिटर्न हुआ। तो ये जो है ना, ये चीजें हमने देखनी है, और अल्लाह करे हम सब पे ऐसा कोई वक्त ही ना आए कि हमें ऐसी चीजें फेस करने को मिले। लेकिन अगर मिल जाती हैं और हमने चीजें देखी हुई हैं तो देयर इज अ वे, हम उससे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और डेफिनेटली फिर हमें, मतलब जब हम इंशाल्लाह टीम बनाएंगे तो उसके अंदर सोर्सिंग का एक एक्सपर्ट बंदा है मेरे पास, हम उसकी खिदमात भी जरूर लेंगे, क्योंकि वो हालिया सोर्सिंग कर रहा है। अहमद साहब ने वो सोर्सिंग की थी साल पहले, साल गुजर गया, बड़ी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन वो सोर्सिंग अभी कर रहा है इन हालिया उसमें, तो इंशाल्लाह वो भी हमारी टीम को देखेगा, गपशप लगाएगा। और हमने मीटअप अगर रखा तो मैं उसे भी जरूर बुलाऊंगा, तो इंशाल्लाह वो चीजें सेटल हो जाएंगी। जो आखिरी चीज देखनी होती है वो है 90% ऑन टाइम डिलीवरी। ये रेट भी अभी हम आप जब अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें एक जगह पे ये रेट भी लिखा आता है, ये पॉइंट्स हमने फॉलो करने हैं। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, पहले 2 फॉलो नहीं किया, तो आप तो बिल्कुल ही रिस्क खेल गए ना, अल्लाह तवक्कल नहीं, आप कर गए तो कर गए, नहीं कर गए तो बस फिर पैसे फंसे रहेंगे। फिर आप, इतनी आपकी इन्वेंट्री नहीं है, 1.5-2 लाख रुपए की आपकी इन्वेंट्री होगी, आप मुझे बताएं आप में से कोई अपने सारे काम छोड़ के चाइना का वीजा लेके पासपोर्ट बनाकर जाएगा उनके पास? 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया तो आपका वैसे ही खर्चा हो जाएगा, फिर वहां जाके आप उसको क्लेम करते रहेंगे। खुद सोचे ना, उनकी तो लैंग्वेज ही हमारी वाली नहीं है, पहले तो आपको उनकी कोई एक बंदा ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो लैंग्वेज कन्वर्ट करे। ठीक है। तो ये चीजें हमें जो है फॉलो करनी। बाकी अगर हो जाता है, ये 2 आपके टेक हैं, बाकी हो जाता है, तो फिर भी कोई चांस बन जाता है बचने का, अगर कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, डिलीवरी टाइम 90% क्यों है? क्योंकि देखें जी, हमें अमेजोन के, हमने घर में कोई चीज मंगवानी है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, इन अ सेंस के हमने अगर यहाँ पर कोई चीज मंगवानी है, अपनी स्टोर हमारा अपना, हम FBM कर रहे हैं, फर्ज करें यूके में बैठे हैं FBM कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। लेट भी हो जाए तो लेट भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे अपने स्टोर के अंदर आनी होती है। ठीक है। तो उसमें स्नैरियो ये चल रहा होता है कि यार चलो 2 दिन लेट हो जाए, खैर है, 4 दिन लेट, लेकिन जब हमने यूके में भिजवानी है अमेजोन को, हमने, हमारी जब शिपमेंट यहाँ से चलेगी, फ्राइट फॉरवर्डर उठाएगा, ठीक है, और हम वो अभी डिस्कस करेंगे कि हम बाय एयर नहीं भेजते, हम बाय शिप भेजते हैं, बाय एयर का पैसे ज्यादा है। तो हम बाय शिप जब भेजेंगे तो 20 दिन लगाएगा यूके में पहुंचने में। तो हमने अमेजोन को डमी लिस्टिंग हम कर देते हैं, और हम अमेजोन को बता देते हैं हमारा ये इस ये जो है प्रोडक्ट का जो हमारा पैकेज है वो आ रहा है, इतने यूनिट्स हैं, इतने बॉक्सेस हैं, और फिर हम उसको, वो एक कोड और होता है,
FRCKN कुछ समथिंग होता है, ठीक है, वो भी हमें बताते हैं, अमेजोन हमें देता है और अमेजोन हम फिर अपने फ्राइट फॉरवर्डर को या मैन्युफैक्चरर को देते हैं, उसके ऊपर पेस्ट कर दो ताकि वहां पर पता चल जाए कि ये हमारी प्रोडक्ट है और हमारे स्टोर की प्रोडक्ट है। तो ये काम करने के लिए डेफिनेटली हमें उनको एक टाइम बताना पड़ता है अमेजोन को, यार इतने दिन में ये पहुंच जाएगा। अब आपका इतने दिन के बजाय वो 90% वाला बंदा ही नहीं है, उसकी जो ऑन टाइम डिलीवरी रेट है वो है 50%। तो क्या आप इतना बड़ा रिस्क खेल रहे हैं? आपको तो टेंशन हो जाएगी यार, दोनों तरफ से फंस गया हूँ, वहां से अमेजोन मेल कर रहा है, वहां से प्रॉब्लम बन गया है, यहाँ से इसकी समझ ही नहीं लग रही है डिलीवरी कब करेगा, इसके साथ आप बात कर रहे हैं कहेगा सर रास्ते में है, रास्ते में। तो रास्ते में है, रास्ते में है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये हमें चीज चेक करनी पड़ती है। अब इसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, ये आखिरी पॉइंट्स हैं, ये वो कुछ चीजें हैं जो आप सबको आनी चाहिए, और उसके बाद अगर आपको नहीं आएंगी तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि सारे इतने माशाल्लाह काबिल लोग हैं कि उनको बात करने का तरीका आता है और आना चाहिए। एक आखिरी बात मेरे गौर से सुनिएगा सब लोग, अली बाबा के ऊपर ना, जिस तरह अभी आप चले यहाँ, कोई अगर हमारे पास कोई पठान हैं तो हम, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे तकरीबन 90% दोस्त पठान है, लेकिन एक मिसाल देने के लिए वैसे ही समझा रहा हूँ। आप किसी बाजार के अंदर चले जाएं एंड उधर जाके आपसे वो पैसे मांगते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, जो पठान होते हैं, 10,000, एंड फिर वो आपको 500 रुपये में दे देते हैं या 1,000 रुपये में दे देते हैं। समझे अली बाबा में सब पठान बैठे हैं, ठीक है, सब पठान बैठे हुए हैं, इनसे बात करना, इनसे बार्गेन करना, लड़ झगड़ के करना, प्यार से करना, जिस तरह करना वो आपका काम है, ठीक है। और लोग मनाते हैं, मैंने आपको कल बताया था $7-8 की प्रोडक्ट को 1.7 के ऊपर लेकर आया था। अभी मैंने चेक नहीं की, इंशाल्लाह कल परसों उसके साथ बैठूंगा तो चेक करूंगा। तो बहरहाल बात यह है कि ले ही आया होगा, झूठ तो नहीं बोल रहा मुझे। तो यार देखें किधर 7-8 और किधर 1.7, तो इनके साथ ऐसा क्यों है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसा क्यों है कि वहां मैं कह रहा हूँ कि कोई पठान जो है समथिंग वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये चीज है, यार मुनाहिल, अगर आपके मैसेज आ रहे हैं तो काइंडली, अगर आपको कोई और मतलब हिंट की मुझे समझ नहीं लगी, आप व्हाट्सएप पे भी कर दें, यहाँ पे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे जाके ये सारे मैसेज लगेंगे। अच्छा, उसके बाद ये है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो पठानों वाला सिस्टम है यार, इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ आगे एजेंट्स बैठे होते हैं। अब एजेंट्स बैठे होते हैं, एजेंट्स में कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कंपनी पे करती है, मतलब तनख्वाह पर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमीशन बेस पर होते हैं, उनको कहा जाता है अगर आप $6 का आपके पास कस्टमर आपने पर यूनिट ला के दे दिया तो 30% कमीशन आपका। अब वो कोशिश करता है यार कि 6 पर ना आए, 7 पर आ जाए, 10 पर आ जाए, मेरा कमीशन भी तो बढ़ेगा ना, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह जो वीएस है, मैंने कल बताया था कि वो कुछ लोग तनख्वाहों पर काम कर लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज वाला वीए हमेशा अच्छा, क्योंकि वो जान भी मारता है और उसको पता होता है यार कि अगर 100 रुपए की चीज बिकती है तो 30 रुपए प्रॉफिट मेरा है, और अगर 200 की बिकती है तो 60 रुपए के करीब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, समथिंग मेरा प्रॉफिट 30 रुपए ही रहेगा, 30% ही रहेगा, ठीक है, प्रॉफिट कितना भी हो। तो वो एक लाइन को मेंटेन करता है। तो वो लोग भी बड़े सियाने हैं, जारी बात है, वो भी फिर अपने एजेंट्स को कहते हैं कि भाई इतने परसेंट आपके, आप जाओ जितने मर्जी परसेंट में बेचो, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो करे, क्योंकि हमारे पास 7 मिनट है, एंड 7 मिनट के बाद जब हम वापस आ रहे हैं तो फिर हम अली बाबा का प्रैक्टिकल करने लगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये आपने बताया कि ये क्या नाम है आपका, जी वो जो ट्रेडमार्क है ना, जी 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 ट्रेडमार्क जी जी कि वो मतलब अली बाबा हमें सेंड करके देता है, सेलर एश्योरेंस बैच जो है वो अली बाबा की वो जिम्मेदारी है ना, वो कर। वो अभी हम आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ, वो अली बाबा चल ने ठीक होता है, है, वो उनकी ठीक है, वेबसाइट पर जाकर हम कुछ चीजें टिक करते हैं तो ठीक वो है सर, ऑटोमेटिकली ठीक वो है होता है। सर, गो अहेड सर, गो अहेड। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हमारे पास 5 मिनट हैं अभी। थोड़ी सी आवाज ऊंची कर लें, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही अब ठीक है? है। जी जी
आप जैसे कह रहे हैं कि हम सैंपल्स उनसे मंगवाते हैं, तो सैंपल्स के लिए भी हम पे करते हैं उनको? ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसका मैंने अभी आपको जवाब आगे चल के देना था, लेकिन आपने कर लिया तो बड़ा अच्छा है। जब आप किसी से बार्गेन करते हैं ना, ये सब लोग सुन लें, अगर $2 की चीज है ना, $2 की है सिर्फ, ठीक है, अलीबाबा के ऊपर, वो सैंपल में वैसे उन्होंने लगाया होता है कि 500 यूनिट हम $2 में दे रहे हैं, 500 यूनिट हम $2 में दे रहे हैं, पर यूनिट $2 का होगा अगर 500 ऑर्डर करोगे। अब हम उनसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार हमें तो सैंपल चाहिए। हाँ, वो सैंपल में क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है सैंपल हम लोग आपको $2 का ही देंगे, कोई मसला नहीं है, वी आर ओके, ठीक है, बाकी काम आपका है। लेकिन वो $2 की चीज आपको 200 में नहीं मिलती, पाकिस्तान में 3500 में आकर मिलेगी, 4000 में आकर मिलेगी। टैक्सेस कौन भरेगा उस एक सैंपल की? मिल तो जाएगा, ना मिला तो कोई बात नहीं, $2 ही है ना, 200 ही जा रहा है, फर्ज हम कर लेते, लेकिन हम उनको मनाते हैं इस बात के ऊपर कि सारे एक्सपेंसेस आप उठाएं। अब ये आपके मनाने की काबिलियत के ऊपर है कि आप उनको ये बताएंगे कि जी इतना खर्चा आएगा, वो $2 कहते हैं, आप एक ऑर्डर करके देखें, आपके ऊपर प्राइस अली बाबा की उसी के ऊपर आ जाती है। अभी आप मोबाइल से करके देख लें, अली बाबा की ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप एक चीज ऑर्डर करें, आपको बता देगा भाई इसकी प्राइस इतनी है और आपको इतने का पड़ेगा। तो वो आप करके उनको बता देते हैं यार मुझे तो इतने का पड़ रहा है, इतने टैक्सेस आ रहे हैं, $2 आप डालें तो बाकी देख लें। वो नहीं मानते, वो बड़ा रोते हैं, क्योंकि वो एजेंट होता है ना, एजेंट होता है, एजेंट ठीक है। फिर जो है वो आपके साथ कोशिश करेगा, लेकिन अब आपके ऊपर है। कुछ लोग कर भी लेते हैं, कुछ लोगों को जेएस के स्टैट्स इतने अच्छे मिले होते हैं और जब वो बार्गेन कर चुका होता है तो उसको प्राइस इतनी अच्छी मिल रही होती है कि वो कहता है यार चलो 3-4 हजार कुछ नहीं है, मैं जेब से दे देता हूँ, इनका सैंपल अच्छा हुआ तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये दोनों तरफ से जो है ना चीजें चल रही होती हैं, ये उस ठीक है। एनालिसिस के ऊपर आप डिपेंड है, ठीक है। ठीक है। और एक और मेरा क्वेश्चन था, वो ये कि जैसे हम जब अपनी इन्वेंट्री मंगवाते हैं वहां से, तो जो मतलब हमारी सारा प्रोडक्ट आएगा, उसके ऊपर जो टैक्स वगैरह पड़ेगा वो भी हम अपने क्लाइंट से लेंगे कि इतना टोटल ये कॉस्ट आ रही है, और सारा उसको बताएंगे कि इतनी टोटल बन रही है, इतने का प्रोडक्ट था, उस पर इतना टैक्स है, और ये सारा कुछ इस तरह। किस क्लाइंट को? अपने मैन्युफैक्चरर को? नहीं मैन्युफैक्चरर को नहीं, जिसके लिए हम एसवीए जो है वो काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्रोडक्ट सारे फाइंड टेस्ट वो करेंगे। देगा डेफिनेटली। उसके साथ आप बैठ के सबसे पहले तो एक बजट तय करते हैं ना, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आप एक बजट तय करेंगे। और प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर ये बात याद रखिएगा कि सोर्सिंग इन्वॉल्व है। जब आप क्लाइंट के सामने बैठेंगे तो क्लाइंट को कैसे बताएंगे कि पैसे कितने जाए? क्लाइंट को आप फ्रिज दिखाते हैं और बाद में उसको कहें यार 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो कहेगा भाई मैंने तुम्हें कहा था मेरे पास है ही 10 लाख रुपए। तो आपको कैसे पता चलेगा 1.5 करोड़ है? डेफिनेटली दो चीजें हैं, एक तो आपको प्रॉफिट मार्जिन आपको कैलकुलेटर से हम देखेंगे नेक्स्ट वीक, और उससे पहले आपको सोर्सिंग बताएगी। तो वो रिपोर्ट के अंदर आप लिखते हैं कि इतने यूनिट्स अगर हमने भेजने हैं, मैंने आपको बताया था 500 यूनिट्स आई थिंक सो है, मुझे उसकी कंफर्मेशन किसी ने किया कि वो 200 हो गया, लेकिन 200 बहुत कम है, लिहाजा मैं इसकी मैं कंफर्मेशन करूंगा कि क्या सिनेरियो। और ये वो चीज होती है जो चीज आपको 8-10 स्पॉट भी देखनी पड़ती है। हो सकता है कि आज 500 यूनिट और 3 महीने के बाद वो आपको करे ही अलाउ 300 यूनिट्स, ठीक है। ये कुछ चीजें होती हैं जो बदल जाती हैं, लेकिन हमें चलना पड़ता है, ठीक है। तो क्लाइंट को तो हम सारी चीजें बताते हैं, वो जो बजट बताता है 10 लाख रुपए, उसके अंदर ये 5,000 रुपए भी इंक्लूडेड, उसके अंदर ये सारे टैक्सेस इंक्लूडेड, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरा ख्याल है कि जी हम आज भी पहुंच सर पूछना ये था, जी जी पहुंचा हूँ, ऑफिस में ही होता था अभी। अच्छा जी सर पूछना ये था कि किसी से हम सैंपल मंगवाते हैं, एक से मंगवाया, दो से मंगवाया, तीन से मंगवाया, कोई सैंपल हमें पसंद नहीं आया, तो उसका फिर उसको क्या जवाब देंगे, भैया हमारा सैंपल सही नहीं है या उसकी क्वालिटी सही नहीं है, डेफिनेटली अभी तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे? बिल्कुल, ये सिंपल वाला केस हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे। और इसको हम टेक्निक है हमारे पास कि हमने एक सैंपल किस तरह मैच करते हैं, ये हर किसी के अपने दिमाग की बात है। हम लोगों ने जो टेक्निक की है, जो अप्लाई करते हैं, वो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस करता हूँ, बिकॉज मैं कभी भी उसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं करने वाला, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो बड़ी मेहनत से हम लोगों ने सीखी हैं और मेरे एक्सपर्ट्स ने भी सीखी थी अपना। तो मुझे लगता है कि ये हमारे प्राइवेसी का हक है कि हम इसको कैसे देखें। तो इसका डिटेल जवाब इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन में करते हैं, ठीक है। ये सिंपल वाले का कि सिंपल कैसे मैच करना और क्या रिजेक्शन, ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन है बाद में? अच्छा
अच्छा जी, मनाहिल पूछे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये पूछना था, ये जो भी हम सैंपल की बात कर रहे थे, जी। लाइक अगर हमें दूसरे सैंपल मंगवाना हो तो इसके भी कुछ चार्जेस होते हैं, कहाँ और से ये सैंपल जब वो मंगवाना? सारी शिपिंग वगैरह, कहाँ से सैंपल मंगवाना? लाइक अभी आप बात कर रहे थे ना कि सबसे पहले हमसे सैंपल की बात करते हैं, तो क्या ये सैंपल मंगवा के हमने पहले उसको चेक करना होता है और इसके क्या चार्जेस होते हैं, या ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये वो हमें देते हैं? मेरा ख्याल है 2 मिनट पहले इसका बड़ा डिटेल जवाब दिया, अभी दोबारा ले लें, आखिरी मिनट है सर मैं और वही बात, मैंने आपसे कहा था कि और मैं भी अपना चार्जर लेने गई थी, तो मुझे लगा था कि मिस हो हाँ, जाएंगी, ये मेरी ठीक है, आज बड़ी ठीक है, जरूरी ठीक है। बात है। आखिरी मिनट है सुनने। इसके अंदर ये चीज़ है कि हम लोग उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अपने मैन्युफैक्चरर को कि फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दें। अगर उनको लालो-पालो करते हैं, हम आपको बड़ा ऑर्डर देंगे, हमारी पहली मैन्युफैक्चरिंग है, आपके पहले क्लाइंट है, हमें क्लाइंट बनाएँ, फलाँ-फलाँ-फलाँ, जिस तरह होता है यार, इतना तो सबको आता है करना, ठीक है? उनको कोशिश करते हैं करने की, कर लें तो वेल एंड गुड है, नहीं कर लें तो फिर आपको वो पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर वो $2 की चीज़ है तो पाकिस्तान में आपको फॉर श्योर वो 4000 से नीचे नहीं पहुँचने देंगे, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप 4000 देने के मतलब लिए तैयार हैं। सैंपल के लिए फिर कितनी, 1 2 3 कितनी एक चीज मंगवानी होती है क्या, कितना डेफ़िनेटली एक ही ऑर्डर चीज़ करना आप होता है? और मैन्युफैक्चर एक ही चीज़ करा रहे हैं ना। फ़र्ज़ करें मैं मोबाइल कवर करवाने लगा हूँ तो अपने ही मोबाइल कवर तो कभी नहीं कराएँगे, वेरिएशन ही बहुत है। वैसे ही एक एग्ज़ाम्पल ले लें यार, कुछ भी मैं एक वॉलेट मँगवाने लगा हूँ तो उसी को मँगवाऊँगा ना।